दिवाली के बाद अब एक और पर्व दस्तक देने वाला है। इस पर्व का नाम है छठ पर्व। यह पर्व उत्तर भारत में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। एकमात्र ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और खासकर बिहार राज्य की संस्कृति बन चुका है। छठ पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ऋषि द्वारा लिखी गई सूर्य पूजन, पोशाक पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन देने के लिए धन्यवाद किया जाए। तो अब बात करते हैं कि इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई। माना जाता है कि सबसे पहली छठ पूजा देव माता अदिति ने की थी। देव माता अदिति कश्यप ऋषि की पत्नी और महाराज दक्ष की पुत्री थी। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब पशुओं के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब मैया अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया। इसके बाद अदिति को पुत्र हुआ त्रिदेवरूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों से देवताओं को विजय दिलाई थी। माना जाता है कि उसी समय से देवसेना खट्टी देवी यानी छठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम पड़ा और छठ का चलन शुरू हुआ। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को छठ पूजा मनाई जाती है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की ही होती है। षष्ठी तिथि को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा। छठ पूजा यानी सूर्य षष्ठी व्रत पूजा पूरे परिवार के स्वास्थ्य के मंगल कामना एवं प्रकृति की रक्षा हेतु की जाने वाली महत्वपूर्ण पूजा है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। इस व्रत को लेकर वैसे तो अनेक कथाएं प्रचलित है और उनमें से एक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी है। एक कथा के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट खो बैठे थे, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को छठ व्रत रखने की सलाह दी थी। तब द्रौपदी ने व्रत रखा और उनकी इच्छानुसार पांडवों को तब कुछ वापस मिल गया। तब से इस व्रत को करने का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। आपको बता दें कि सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। छठ पूजा 4 दिनों तक होती है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रत रखने वाले व्यक्ति को लगातार 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखना होता है। छठ पर्व का पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। पारंपरिक तौर पर इस दिन खाने में कद्दू की सब्जी, मूंग अथवा चने की दाल और चावल का सेवन करते हैं। ध्यान रहे कि तली हुई पूड़ियाँ, पराठे, सब्जियाँ इत्यादि सब इस दिन वर्जित होता है और साथ ही आज से 4 दिनों तक लहसुन प्याज का उपयोग भी वर्जित होता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खा सकते हैं। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। यह चैत्र या कार्तिक महीने की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और सूर्यास्त होने से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाई जाती है। ध्यान रहे कि खाना बनाते वक्त नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके बाद व्रती घर में एकांत बैठकर खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। एकांत में खाते वक्त व्रती हेतु किसी तरह की आवाज सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। व्रती वह प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर के बाकी सदस्यों के बीच प्रसाद वितरित करते हैं। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इस प्रक्रिया को खरना कहते हैं। इसी दिन मध्य रात्रि में कुछ लोग छठ पूजा के लिए ठेकुआ भी बनाते हैं। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या के नाम से जाना जाता है, वह षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, उसमें फल और प्रसाद रखा जाता है। शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान टोकरी में रखकर घर के पुरुष अपने सिर के ऊपर रखकर छठ घाट तक जाते हैं। सूर्यास्त के कुछ समय पहले
सूर्यदेव की पूजा का सारा सामान लेकर व्रती घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग रात में घाट पर ही रुकते हैं। वहीं बाकी कुछ लोग छठ के गीत गाते हुए रात में अपने घर आ जाते हैं और अगली सुबह फिर सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचते हैं। चौथे दिन सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती लोग इस समय पूर्व की ओर मुख करके पानी में खड़े होते हैं एवं सूर्य उपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद घाट का पूजन होता है। इसके बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं। इस पर्व में शामिल होने वाले लोगों को एक कपड़े धारण करने होते हैं। मान्यता है कि छठ पर्व का व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र प्राप्ति भी होती है। इस व्रत को करने से मनोवांछित फल मिलता है। इस पर्व से जुड़े सभी लोगों को हमारी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो छठी मैया का। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।